Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 8 the supplementary book. The name of the book, It So Happen. Lesson number 4. The name of the lesson, The Treasure Within. ये जो लेसन है दैट इज़ अ इंटरव्यू. ये मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है कि जो एक इंडियन लीडिंग आर्किटेक्ट है, तो उनका इंटरव्यू मिस बेला राजा. ओके, तो ये एक जो लेडी एडिटर थी. ओके, तो ये लेडी ने जो इंटरव्यू लिया और उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन थे तो मिस्टर ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को पूछे कि जिसकी वजह से वी कैन नो हाउ ही स्ट्रगल एंड हाउ ही बिकम इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्चर. कोई भी इंसान होता है वो स्टार्टिंग से ही ये जो क्वालिटी है, जो इतने ग्रेट इंसान है तो वो बचपन से ही ग्रेट नहीं होते, लेकिन उसके लिए उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है और तब जाकर ये आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर भी ये जो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनका जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये जो मिस बेला राजा है वो अलग अलग उसके बचपन से ही जैसे क्वेश्चन करती है कि भाई आप जब स्कूल में थे तब आपको पढ़ाई के बारे में आप क्या सोचते थे. तो उन्होंने बोला कि भाई आई डोंट लाइक स्कूल. क्लियर बोला कि मुझे स्कूल पसंद नहीं थी. उसका रीज़न ये था कि ये जो मैथ्स सब्जेक्ट था वो मुझे पहले से पसंद नहीं था. मैथ्स में कुछ पता नहीं चलता था कि जिसकी वजह से उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था. लेकिन हाँ, वो स्पोर्ट्स में थोड़े बहुत ही एक्टिव थे. वो अलग अलग स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट होते थे और इसकी वजह से वो स्कूल में उनकी जो टीम थी उसके वो कैप्टन थे. जो प्रिंसिपल थे वो भी जानते थे कि भाई ये जो हफीज़ है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जो स्पोर्ट्स में वो बहुत ही आगे है, वो कैप्टन है. हर बार जब एग्ज़ाम होती थी तो वो क्या करते थे, कुछ न कुछ एग्ज़ाम के टाइम कॉपी कर कर वो क्या होते थे, पास हो जाते थे. ये बात प्रिंसिपल थे, टीचर थे, सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं. लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे स्टैंडर्ड में फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में प्रॉब्लम होने लगा. वो फिर भी किसी न किसी तरह से, मैंने बोला कि कॉपी करके पास हो जाते थे. लेकिन अभी उनके जो प्रिंसिपल थे उनको लगा कि भाई ये जो हफीज़ है वो पढ़ने में वीक है, स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे है, लेकिन अभी तक ये जो जिस तरह से कॉपी करके पास हो रहा है तो लाइफ ऐसे जाने वाली नहीं है, तो उसको कुछ समझाना पड़ेगा. तो एक बार उसको प्रिंसिपल ने बुलाया, उसको समझाया कि भाई तू स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा है, तो ये अच्छा इसलिए कि तुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रख. अगर पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रखेगा तो तू अच्छे मार्क ला सकता है. और जिस तरह से उसने प्रिंसिपल ने समझाया तो उसको लगा कि नहीं, सही बात है, मुझे मेहनत करनी चाहिए. और फिर वो धीरे धीरे हार्ड वर्क करने लगा और एसएससी में ही गॉट द 50%. अभी 50% मिलने के बाद अभी उसको आगे जो पढ़ाई करनी थी उसके बारे में वो सोचने लगा कि अभी आगे क्या करूं. तो उसको एक स्कूल में एडमिशन लेना था, आर्किटेक्चर स्कूल में. तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जब वो गया तो उसको एक आर्किटेक्ट जो ऑफिस थी वहाँ पर जाना पड़ा. तो वो एक आर्किटेक्चर ऑफिस में गया तो वहाँ एक पर्सन था, ही वॉज मेकिंग सम स्केचेस. वो एक स्केच बना रहा था. तो उसने देखा कि भाई ये जो बना रहा है वो गलत है, ये जो जिस तरह से बना रहा है तो उसकी विंडो कभी ओपन नहीं होगी. तो उसने डायरेक्ट उसको बताया कि भाई आप जो बना रहे हो वो गलत है. अभी ये जिसके वहाँ गया था
वो उसकी कज़िन का हस्बैंड का ऑफिस था और वहाँ पर एक इंसान ये क्या कर रहा था, स्केचेस बना रहा था। उसकी कज़िन ने रेफरेंस दिया था कि वहाँ पर जाकर आप क्या करो, ये आर्किटेक्ट के बारे में आपको जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो जाकर पूछो कि जिसकी वजह से आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। यानी एडमिशन लेना गया था तो उसको कुछ बोला था कि भाई आपको पहले एक टेस्ट देनी पड़ेगी, अगर टेस्ट में पास हुए तभी आप क्या करोगे, आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ गया था, वहाँ पर उसने डायरेक्ट बोल दिया और ये इंसान ने फिर से चेक किया तो रियल में ये जो ऑफिस था वो एकदम राइट था। तो उसका जो कज़िन का हस्बैंड था उसने पूछ लिया कि भाई आपने एक ही बार में देखकर ये किस तरह से बता दिया कि भाई ये गलत है। ओके, तो उसने बोला कि भाई मुझे स्केच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये मैं देखकर मुझे पता चल गया कि ये गलत है। उसके बाद बोला कि आप इससे दूसरे स्केचेस बना सकते हो, तो क्या बोले हाँ, और उसने बहुत सारे स्केचेस बना कर दिए। ओके, तो ये जो उसकी कज़िन का हस्बैंड था उसने कहा कि ये सब काम छोड़ दो, आप क्या करो, डायरेक्ट यही फील्ड में क्या करो, आ जाओ और इसमें आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो उसके लिए एडमिशन आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। तो डिग्री के लिए उन्होंने एक जगह पहचान निकाल कर वहाँ पर उसने एग्ज़ाम भी दी और उसमें A+ आया। और फिर उसने उसी लाइन में आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तभी उसको अपने एक टीचर की बात याद आती है कि उसके जो टीचर थे तो कहते थे कि भाई तू पढ़ाई में तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ तेरी स्केच यानी तेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, तो लाइफ में अगर इसमें आगे बढ़ेगा तो बहुत ही तेरे को यूज़फुल रहेगा। तब उसको याद आती है। तो यहाँ सही बात है, वो टीचर जैसे मुझे पहले से ही जान गए थे कि भाई मैं ये फील्ड में आगे बढ़ूँगा। तो इस तरह से फिर बहुत सारे अलग अलग जो क्वेश्चन, ये जो एक जर्नलिस्ट थी उन्होंने जो पूछे उसके अलग अलग जो आंसर दिए, उसके बारे में ये पूरा लेसन दिया है। ओके, तो हमें सीखना है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान ओके पढ़ने में अगर क्लेवर नहीं है तो ऐसा मत सोचो कि भाई वो लाइफ में कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर ऐसा एक इंसान दिया है कि मिस्टर हफीज़ जो पढ़ाई में बहुत ही वीक थे, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में ही बिकम अ लीडिंग आर्किटेक्ट। ओके, तो इस तरह से इंसान की जिसमें इंटरेस्ट अगर उसमें वो आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली वो अपना नाम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 8 जो बुक है सप्लीमेंट्री, उसका नाम है इट्स सो हैपन। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर रीड, एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। तो हर एक जो बच्चा है उसमें कुछ न कुछ पोटेंशियल यानी कैपेसिटी, कुछ न कुछ क्या होती है, एक स्किल होती है। ओके, दूसरे बच्चों से हर एक बच्चे के सेम स्किल नहीं होती है। हर एक बच्चे को दूसरे बच्चों से कुछ अलग पोटेंशियल होता है, डिफरेंट स्किल होती है इन हीज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग। उसकी जो लर्निंग स्टाइल वो भी अलग है, एंड एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, और उसका जो सीखने का एरिया है, एरिया दैट मीन्स यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसको कोई पर्टिकुलर, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, यानी वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पर भी जो एक स्टूडेंट है मिस्टर हफीज़, उसका जो एरिया था उसमें स्केचेस में था। ओके, जब वो पढ़ रहा था तब उसको पढ़ने में बहुत सारे सब्जेक्ट से प्रॉब्लम था, खास करके मैथमेटिक्स से था, लेकिन ये जो ड्राइंग था वो सब्जेक्ट उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया है, वो आप क्या करो, फॉलोअप करो और रीड करो। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स। ये स्पर्स नाम का जो एक न्यूज़पेपर है उसकी ये एडिटर है मिस बेला राजा, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्सेज सेंटर के द वैली स्कूल। ये एक वैली स्कूल की बात है बेंगलोर के। एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट। तो ये जो मिस्टर हफीज़ है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वो इंडिया के एक लीडिंग आर्किटेक्ट से। चलो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में दिया है, यहाँ पर नंबर 1 दिया है, उसमें बात की है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। ये जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे वो स्कूल बॉय की तरह देखे तो वो अनहैप्पी थे, यानी खुश नहीं थे। एज अ स्टूडेंट ही वॉज नॉट हैप्पी, ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उनको
कोई भी थिंग्स में उसको इंटरेस्ट था, लेकिन मैकेनिकल लर्निंग में बहुत ही वो पीछे थे। मैथमेटिक्स गिव हिम द सीवर, मैथमेटिक्स से जैसे उनको सीवर ताव आ जाता, बुखार आ जाता था, ऐसा सब्जेक्ट था उनके लिए। वॉट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, लेकिन एक बार उनके प्रिंसिपल ने उसको जिस तरह से एडवाइस दी वो उनसे इतने इम्प्रेसिव हो गए और इतना उन पर इफ़ेक्ट हुआ कि वो आगे फिर पढ़ने में लग गए। HC का मीन्स है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR का मीन्स है बेला राजा। ओके, तो अभी जहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, HC का मीनिंग है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR का मीनिंग है बेला राजा। सो सबसे पहले HC कहता है कि आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, मुझे उस टाइम पर नाइट में डरावने ख्वाब आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सिम्स टू हैव डिसअपियर। ओके, मुझे नाइट को क्या करते थे, डरावने ख्वाब आते थे, वो अभी जैसे लास्ट 4 और 5 ईयर से ही वो क्या हो गए, डिसअपियर, यानी अभी वो ख्वाब आना बंद हो गया, यानी अभी तक वो ख्वाब वो आते रहते थे। तो BR मीन्स बेला राजा से व्हाट नाइटमेयर हैव यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको कौन से नाइटमेयर, कौन से डरावने ख्वाब आते थे जिसके बारे में बात कर रहे हो, और वो बचाओ कि इट हैज़ अभी क्यों बंद हो गए, वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तो अभी वो जो ख्वाब आना बंद हो गए तो वो क्यों हुए। तो उसके सामने ये HC यानी हफीज़ जो कॉन्टैक्ट वो कहते हैं कि आई यूज़ टू गेट कंटिन्यू नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन। तो जब मैं मैथ्स की एग्ज़ाम पर जाता था तो मुझे ऑलवेज जैसे ख्वाब आते थे डरावने, वेर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। ओके, तो मुझे ख्वाब कैसे आते थे कि जैसे मैं कोई मैथ्स की एग्ज़ाम में अपियर हुआ हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है, यानी पूरा पेपर जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इसमें तो मुझे कुछ आता नहीं है। नाउ द फिजिक्स मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares। तो वो जैसे ही पढ़ाई के बारे में सोचते थे तभी उनको ये ख्वाब डरावने आते थे, अगर वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन शॉर्ट वो कहने का मीनिंग है कि उनको पढ़ाई पसंद ही नहीं थी। ही डिडंट लाइक एनी स्टडी, उनको पसंद पढ़ाई में नहीं थी, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कि नाइटमेयर का मीनिंग क्या है, हॉन्टिंग फियर यानी फ्राइटनफुल ड्रेड, और फिजिक्स का मीनिंग था माइंड ऑफ मेंटली। ओके, तो वो अगर मेंटली बात करें तो बोले कि मुझे ओनली पढ़ाई से ही क्या होता है, प्रॉब्लम होता था, उसकी वजह से मुझे क्या होते थे, ख्वाब आते थे। अभी यहाँ क्वेश्चन दिया है दूसरा, BR से टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो उन्होंने क्वेश्चन किया भाई आप अपनी अर्ली मेमोरीज के बारे में बताओ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उसके बारे में बताओ। तो HC से इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में वो बता रहे मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में वो अच्छे स्टूडेंट थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, वहाँ पर रिलीफ होता है, रिलैक्स होता है। ओके, दूसरा उस टाइम पर रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। हम अच्छे वाई वी से कि बिकॉज वी गॉट द रिज़ल्ट में बहुत ही अच्छे परसेंटेज है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं। तो फर्स्ट सेकंड में वो अच्छा स्टूडेंट है ऐसा बोले क्योंकि उसमें रिज़ल्ट जो होगा अच्छा होगा। लेकिन व्हेन ही रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में पहुँचे, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी। तो जैसे पढ़ाई से उनका इंटरेस्ट पूरा चला गया और कभी पढ़ते नहीं थे। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, हाँ मुझे गेम्स में इंटरेस्ट था। रनिंग अराउंड, आस पास भागते रहना, प्लेइंग जोक्स एंड प्लांक ऑफ अदर, दूसरे की मजाक करना, मस्करी करना, ये सब उनको बहुत ही पसंद था। गेम में इंटरेस्ट था लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। ओके, तो आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम,
वो क्या करते थे, जब भी एग्ज़ाम टाइम आता था तो एग्ज़ाम में वो किसी में से कॉपी कर लेते थे। ओके, आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेस पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। तो वो क्या करता था कि किसी पास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट बैठा है तो उसने जो लिखा है वही का वही कॉपी करके वो इस तरह से एग्ज़ाम को क्या करते थे, पास कर देते थे। वो स्टडी नहीं करते थे, वो प्रिपरेशन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी क्या होते थे, पास हो जाते थे। ओके, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। तो जैसे हार्डवर्क करना, मेहनत करना, वो सब चीज़ मुझे सिखाई थी, लेकिन मुझे वो चीज़ मैं वहाँ पर क्लास में सीखा ही नहीं था। हावेवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। लेकिन एक बार मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया कि जिसकी वजह से मेरी जो पूरी लाइफ है वो चेंज हो गई। यानी अभी तक वो मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं थे, हार्डवर्क नहीं करते थे, लेकिन ये प्रिंसिपल ने जब उसको एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बताया, तब जैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आ गया। जो पढ़ने में अभी तक वो कतराते थे, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, अभी वो धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में सीरियस होते गए। व्हेन आई अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, द प्रिंसिपल called me and said, look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. तो जब मुझे 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने बुलाया, मुझे कहा कि लुक हियर सन, देखो बेटा यहाँ पर, आई हैव सीन यू फ्रॉम वन डे, मैंने आपको पहले दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। स्टूडेंट अच्छे हो लेकिन पढ़ाई में नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैं आज भी आपका ध्यान रख रहा हूँ। आई कैन नॉट लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। मैं अभी तक आपका ध्यान रखता था, लेकिन ये ध्यान में लॉन्ग टाइम तक रख सकता नहीं हूँ, तो अपना ध्यान खुद रखना सीखो। ओके, उसको समझाया कि भाई आपको अभी अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, आप थोड़ी मेहनत करो और मेहनत करके क्या करो, पास होने का ट्राई करो। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्हें ओनली 5 मिनट्स तक बात की प्रिंसिपल ने। यू डोंट हैव योर फादर, आपके पिताजी नहीं है, एंड योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दिस years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जानता हूँ कि ओनली 5 मिनट्स बात की, उसमें बताया कि मैं जानता हूँ कि तेरे फादर नहीं है, तेरी जो मदर है वो हार्ड वर्क कर रही है, और तेरे को ब्रिंग अप का मीनिंग होता है उछेर करना, यानी उसको जो रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करना। तो तुझे तेरी मदर हार्ड वर्क कर कर तेरे को पढ़ा भी रही है, तुझे खाना पीना सब कुछ मिलता है। ओके, और वो ये स्कूल की फ़ी भी क्या करती है, पेड करती है इतने सालों तक। और आप क्या करते हो, पूरा दिन खेलते रहते हो, आप पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हो, तो ये जो कर रहे हो दैट इज़ नॉट गुड थिंग्स। इस तरह से प्रिंसिपल ने समझाया। आई यूज्ड टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। तो वहाँ बता रहे फिर से हनीफ कॉन्ट्रैक्टर के भी, आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन अ सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स, मैं एक सीनियर चैम्पियन की हैसियत से बहुत सालों तक रहा, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी रहा। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मुझे हर एक गेम खेलना अच्छा लगता था, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन इस बार मैं खेलने के लिए बाहर निकला ही नहीं। ओके, आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर के लिए जाता था, खाने के लिए जाता था, और मैं पूरा दिन फिर पढ़ता था। आई नॉर्मल यूज़ टू कॉपी एंड पास, अभी तक तो मैं क्या करता था, कॉपी करके पास होता था, बट
आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन मुझे पता था कि अगर एक बार मैं SSC में आ गया तो मैं ये सब कर सकता नहीं हूँ। यानी ये SSC बोर्ड के एग्ज़ाम है और ये बहुत ही पुरानी बात है कि भाई उस टाइम पर 11th में SSC होता था। यानी यहाँ पर ये 11th स्टैंडर्ड में आ गया, उसके बाद प्रिंसिपल ने समझाया तो समझ लो कि ये 11th यानी उसका SSC का बोर्ड था और उस टाइम पर उसकी बोर्ड की एग्ज़ाम थी। तो बोर्ड में अगर पास होना है तो वो इस तरह से कॉपी करके मैं पास हो सकता नहीं हूँ, वो चीज़ उसको पता चल गई थी। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. Okay, तो जब मैंने 50% हासिल की SSC में तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ, अपने आप को ध्यान रखो, हैविंग गॉट डिस्टिंक्शन, आपको डिस्टिंक्शन आ सकते थे। यानी अगर आपने पहले से ये ध्यान रखा होगा, आपने थोड़े टाइम पर ध्यान रखा और एंड नाउ यू गॉट द 50%। सो अगर आपने पहले से ध्यान दिया होता तो आप 70% से भी ज़्यादा ला सकते थे। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। और ये मेरी स्कूल डे की मेमोरी है। ये जो बात की वो कहाँ की है, स्कूल की बात की है। तो ये स्कूल डे की अभी उस टाइम पर क्या था, आफ्टर SSC दैट मीन्स 11th स्टैंडर्ड में SSC की बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद डायरेक्ट क्या होता था, कॉलेज, या फिर उसको जो भी लाइन सिलेक्ट करनी है वो आता था। तो यहाँ पर उसकी SSC यानी 11th स्टैंडर्ड में SSC होती थी और यहाँ पर उन्होंने 50% उसने हासिल की है। तो ये उनकी स्कूल की मेमोरी थी। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, मैं दूर तक किसी के बारे में सोच नहीं सकता था। आई कांट रिमेंबर, मैं कोई भी चीज़ को याद नहीं रखता था। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं हर एक चीज़ को बहुत ही इजीली क्या करता था, भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, और मुझे याद रखने के लिए क्या देखना पड़ता था, फोटोग्राफ देखना पड़ता था। आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ता था। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, तो मैं बुक रीड करता था और मैं मैटर को एक फ़ोटोग्राफ की तरफ याद रखता था। वो चीज़ मेरे माइंड में रहती नहीं थी, यानी मैं लिखी हुई चीज़ याद नहीं रखता, लेकिन अगर कोई पिक्चर की तरफ मैं उसको मन में बिठा दूँ तो वो लॉन्ग टाइम तक मुझे याद रहती थी। दैट इज़ हाउ आई इट वर्क। और इसी तरह से मैंने क्या किया है, काम किया है। क्योंकि मैंने बताया कि उनको किस में इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, यानी स्केचिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो हर एक जो लिखावट है उसको वो फ़ोटो की तरह, यानी बुक में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है बुक्स को वो एक फ़ोटोग्राफ की तरह देखते थे। और पिक्चर में क्या क्या चीज़ दी है वो उनको याद रहती थी, लेकिन अगर वो पढ़कर याद रखे इस तरह से उनको चीज़ याद रहती नहीं थी। ठीक है, तो बेला राजा से, व्हेन यू वेर इन स्कूल एंड यू वेर डूइंग बैडली, तो व्हेन यू वेर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वेर डूइंग बैडली, जब आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, अगर टीचर ने आपको कभी पनिशमेंट किया हो तो आपको क्या फील होता था। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या करेंगे, टीचर डेफिनेटली स्कोल्ड और बीट यू। तो उस टाइम पर आप क्या फील करते थे, तो ऐसे से आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैंने कभी कुछ ऐसा फील किया ही नहीं। ऑन बीइंग पुल्ड अप आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। ओके, कभी भी मुझे कुछ बोला गया तो मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। हाँ, मुझे खेलने में बहुत ही इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, हाँ मुझे एवरी वीक कैनिंग यानी लकड़ी से मार मिलती थी। लकड़ी से टीचर क्या करते थे, बोले मारते थे। लेकिन ये जो बिलिंग थी, यानी छोटे बच्चे होते हैं उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सब बच्चों के सामने भी अगर टीचर पनिश करते हैं, मारते हैं, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी कोई फीलिंग होती नहीं है, टीचर है मारा नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, भूल जाते हैं, उसको लॉन्ग टाइम तक ये सब चीज़ें याद रहती नहीं। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसी कोई फीलिंग होती ही नहीं थी,
कई बार वीक में एक बार तो डेली में क्या करता था, टीचर के हाथ से लकड़ी से मार खाता था, लेकिन हाँ फिर भी मैं क्या करता था, मेरा ऑलवेज इंटरेस्ट प्लेइंग में रहता था। ओके, तो मार क्यों पड़ती थी कि शायद वो होमवर्क या कुछ जो टीचर ने दिया है वो काम नहीं करते होंगे, कि जिसकी वजह से उसको क्या पड़ती होगी, पनिशमेंट मिलती होगी, मार पड़ती होगी। लेकिन कभी भी उसने ऐसा गलत फील नहीं किया। टीचर ने मारा, याद रहा, थोड़े टाइम के बाद वो क्या करते थे, भूल जाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो हनीफ कॉन्ट्रैक्टर थे, तो यहाँ पर ये जो बेला राजा है उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उन्होंने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था कि भाई आप पढ़ाई में कैसे थे, तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि भाई मैं पढ़ाई में फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड तक ओके था, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ख़ास करके मुझे जो मैथमेटिक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। वो खास करके एग्ज़ाम क्या करते थे, कॉपी करके पास कर देते थे और इस तरह से आगे बढ़ते रहते थे। एक स्टैंडर्ड के बाद सेकंड, सेकंड से थर्ड, इस तरह से वो आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन उनका मेन ध्यान था प्ले में, वो प्ले में बहुत ही अच्छे थे। तो जिसकी वजह से वो बता रहे कि भाई उनके वहाँ पर वो सीनियर चैम्पियन बहुत साल तक रहे, क्रिकेट के कैप्टन तक भी उन्होंने पोस्ट मिली थी, और मोस्ट ऑफ वो हर एक गेम प्ले करते थे, कि यानी हर एक गेम में उनको इंटरेस्ट था। कोई भी गेम ऐसा नहीं था कि जो उनको पसंद नहीं था। उसके बाद एक बार बोले, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया। वो जानते थे कि भाई मैं पढ़ाई में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं पास हो जाता हूँ, दैट मीन्स वो कॉपी करके पास हो जाते थे। उनको जैसे पता ही था, मुझे बुलाया और कहा कि भाई तेरी मदर है, ओके, तो वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है, तेरे फादर तो है नहीं, मदर ही तेरा पूरा खर्चा उठा रही है, तुझे पढ़ाई के लिए वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है, तेरी स्कूल की फ़ी वो रेगुलरली भर रही है, लेकिन तू पूरा दिन क्या करता है, गेम खेलता रहता है, तू पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, इस तरह से प्रिंसिपल ने जिस तरह से ये हनीफ कॉन्ट्रैक्टर को सीख दी, तो जिसकी वजह से ये हनीफ कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि नहीं भी मुझे भी पढ़ना चाहिए। उसी दिन से वो पढ़ने में लग गए और वो पूरा दिन पढ़ते रहते। जनरली वो पूरा दिन, जैसे पहले गेम खेलते थे, लेकिन अभी गेम खेलना भी बंद कर दिया, पूरा दिन वो क्या करते थे, पढ़ते थे। और जब एसएससी की एग्ज़ाम आई तो उन्होंने सेकंड क्लास में यानी 50% उन्होंने हासिल किया। ओके, उस टाइम पर प्रिंसिपल आके कहते हैं कि भाई यू आर गुड स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट, आप इससे भी ज़्यादा ला सकते थे। ओके, जैसे यू आर गुड स्टूडेंट, आप 70% ला सकते थे, डिस्टिंक्शन आपका आ सकता था, लेकिन आपको कितने हैं, ओनली 50%। उसका रीज़न क्या था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टोरी। यानी ये बात जो प्रिंसिपल थे उसको फिर से एक बार पहले भी बोला और दूसरी बार भी उसको रिमाइंड कराते कि भाई आप 70% ला सकते थे, लेकिन आपके 50% आए। इन शॉर्ट, आपका जो हार्डवर्क है वो अभी भी प्रॉपर नहीं है। ये उनकी स्कूल की मेमोरीज थी। उसके बाद बात की है कि मुझे फ़ोटोग्राफ बहुत ही पसंद थे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन किया था कि भाई आपको अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपके जो स्कूल के टीचर थे क्या आपको पनिश करते थे, और उस टाइम पर आप क्या फील करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई जनरली मुझे कभी ऐसी फीलिंग जैसा हुआ ही नहीं, मुझे तो ओनली गेम में बहुत ही इंटरेस्ट था। हर वीक में मुझे क्या करते थे, टीचर की स्टिक से कैनिंग यानी नेतर की सोटी, इन शॉर्ट लकड़ी से हर वीक को उसको क्या पड़ती थी, मार पड़ती थी। लेकिन फीलिंग जैसा कि भी चलो टीचर ने मारे, टीचर के प्रति हम भी गुस्सा हो जाए, हेट फीलिंग होए, ऐसे उस टाइम पर कोई फीलिंग जैसा नहीं था। मार पड़ती थी, मार खा लेता था, लेकिन फिर मैं अपनी मस्त रहता था। यानी इन शॉर्ट उसको जो खेलने में इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट उसका कायम रहता था। वैसा नहीं कि चलो टीचर ने पनिश किया तो भी मैं फिर से वो गेम खेलना बंद कर दूँ और मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ। लेकिन पढ़ाई में जब उनको प्रिंसिपल ने कहा तभी उनमें क्या हुआ था, चेंजेस आ गया था, और वे पढ़ाई में रहकर ही गॉट द 50% इन एसएससी एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो स्टोरी मैंने करवाई, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन, और उसके बाद मैंने ये लेसन स्टार्ट किया जिसमें मैंने पेज नंबर 25, 26 और 27 में मैंने
ये पिक्चर के नीचे जो एवरी वीक है वहाँ तक कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको पता चला होगा। इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो यू हैव टू डू योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।